हमारे साथ कीर्तिवर्धन पांडे जी भी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। मनीष जी को आपने सुना, कीर्ति जी वो भरोसा दिला रहे हैं कि आरोपी चाहे जितने भी रसूख वाला हो वो बचेगा नहीं। कानून का शासन है यूपी में, नपेगा हर कोई जिसने दोष किया है। आपको एतबार होता है? सबीर जी, हाथरस इसके पहले भी चर्चा में रहा है और हाथरस की उस घटना पे भी तमाम डिबेट्स हुए थे, तमाम खबरें चली थी। हाँ। और जो डीएम और कप्तान लगातार पीड़ित परिवार को दबाव बनाते रहे, पीड़ित परिवार को हड़काते रहे, उनके ऊपर दबाव बनाते रहे, कभी आपने सुना कि उस डीएम और कप्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? और इस बात से कतई आप इनकार नहीं कर सकते कि इस तरीके के आयोजनों में जितनी जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं की है उतनी ही जिम्मेदारी आयोजन के लिए परमिशन देने वालों की। अगर पुलिस के लोगों को बाहर कर दिया गया, पुलिस के लोगों से यह कह दिया गया कि आप हट जाइए, सुरक्षा हम कर लेंगे, तो फिर उस परमिशन को जिला प्रशासन को निरस्त कर देना चाहिए था। और फिर जब आज वो जिम्मेदारी इस तरीके की घटना होती तो सीधे सीधे वो जिम्मेदारी आयोजनकर्ताओं पर आती। लेकिन लोग बढ़ते गए, भीड़ बढ़ती गई, जिला प्रशासन ने कोई मॉनिटरिंग नहीं किया। आप देखिए, छोटी छोटी जनसभाएं होती है नेताओं, मैं बहुत दुखी मन से भी इस बात को कर रहा हूं, छोटी छोटी जनसभाएं जब होती है नेताओं की, तो कितनी व्यवस्थाएं, एम्बुलेंस की व्यवस्था, डॉक्टर्स की व्यवस्था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की व्यवस्था और कई कई सीओज की व्यवस्था, एसपी की व्यवस्था, एसएसपी की व्यवस्था, डीएम की, एसडीएम की व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं होती है। लेकिन इतने बड़े आयोजन में जहां 80,000 लोगों के आने की अनुमति आप दे रहे हैं, वहां जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता? ठीक है, बिल्कुल, ये बड़ा गंभीर सवाल है सर, ये सवाल है। और सर वक्त बहुत कम है, हमारे साथ डॉक्टर सतीश भी हैं। डॉक्टर सतीश जी, ऐसे बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखिए, वो बाबा जिसके बारे में क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी आती है, वो बाबा जिसके भक्त 121 से ज्यादा जो भक्त हैं वो भगदड़ मर जाते हैं लेकिन उनकी सुध लेने के लिए नहीं आ रहे, अभी कहां है पता नहीं है। और वो बाबा जिसके बारे में खबर आ रही कि कनेक्शन है राजस्थान में पेपर लीक माफिया के साथ, आखिर किसका संरक्षण मिला है? कैसे ये बाबा कर रहा है सब कुछ? क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारा ये बड़ा दुर्भाग्य है, भारत का ये दुर्भाग्य है। भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना में उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो जनता के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहीं बढ़ावा देंगे। लेकिन ये बाबा है, बाबाओं का राज है। और देखिए, हम हर उस बाबा, जिस बाबा की जांच हुई है उस बाबा की लंगोटी में छेद है, उसके चरित्र खराब है, उसका कहीं ना कहीं आपराधिक रिकॉर्ड है। आसाराम जब तक जांच के दायरे में नहीं आए, वो देश के प्रधानमंत्री जी के साथ बाकायदा नाचना गाना मंच शेयर करना, यही राम रहीम है जो इतना बड़ा हीनियस क्राइम करने के बावजूद भी बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से उनके संपर्क रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे वो बार बार उनको पैरोल देते रहे। और सवाल ये है कि वे बाबा जो अभी जांच के दायरे में नहीं है उनको, ठीक है, मनीष जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपने जो बातें कही मनीष जी जवाब देना चाह रहे हैं। मनीष जी जल्दी से, वक्त थोड़ा सा कम है। दो तीन बातें जी। एक तो जो पेपर लीक का आरोपी है वो कांग्रेस के शासन में खुलेआम घूमता था, मुख्यमंत्री के पास बैठता था, उसकी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आसाराम की भी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई, जैसे उनके बारे में पता चला। राम रहीम को भी सरकार जब तक हरियाणा में कांग्रेस की थी संरक्षण मिलता रहा, उसकी भी गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई। ये भोले बाबा भी अगर आरोपी पाए गए, उनकी गलती पाई गई, उनकी चूक पाई गई, प्रशासन के किसी व्यक्ति की चूक पाई गई, तो आयोजनकर्ता के साथ साथ मैं अभी कंप्लीट करने दीजिए कीर्ति निधि जी, कंप्लीट कर लेने दीजिए। कीर्ति जी सुन लेते हैं, क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं, वक्त बहुत कम है। अभी क्या बात कर रहे हैं? अभी लोकसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रयागराज और फूलपुर में समाजवादी पार्टी के राजग तत्वों ने और जब समाजवादी पार्टी के अराजक तत्वों ने फूलपुर और इलाहाबाद में चुनाव के दौरान उत्पात किया। अखिलेश यादव को जेल में भाई कीर्ति जी एक मिनट ऐसे नहीं, कीर्ति जी ऐसे नहीं, बीच में नहीं, मनीष जी को पूरा करने दीजिए जी। बिल्कुल, मेरा यही सवाल है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा था, प्रयागराज और फूलपुर में अखिलेश यादव राहुल गांधी के सामने इनके अराजक तत्वों ने किस तरह से उत्पात किया, वो लोग भाषण नहीं दे पाए। आयोजनकर्ता
और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की मांग आज कर लीजिए कीर्ति निधि जी बैठ के चुनाव आयोग से। चुनाव चल रहा था, चुनाव आयोग की मैं बता रहा थी। सुनिए, उतनी बड़ी भीड़ के बाद भी कोई अराजकता नहीं हुई। अखिलेश यादव को जेल में डाला जाए, नहीं डाला जाए, लेकिन भीड़ लोगों की लोकप्रियता इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, उसके बाद भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी, किसी दुर्घटना की कोई खबर नहीं थी, डीएनए सब लोग जानते हैं, नहीं हुई। भोले बाबा का किससे कनेक्शन वो भी लोग जानते हैं। कार्यक्रम में दोनों ठीक है। देखिए, फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर हम आ गए। एके जैन जी, जल्दी से आप मुझे ये बताइए कि अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ, काला जादू करने का दावा करने वालों के खिलाफ, जैसे महाराष्ट्र में है वैसे यूपी में कोई कानून नहीं है क्या? ऐसे लोगों पर लगाम कैसे लगाएगा कानून फिर? जो महाराष्ट्र वाला कानून है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसकी आवश्यकता है। बाबा ये जो है, ये सूरजपाल तथा कथित, ये बताते हैं कि ये भी प्रचार करते थे कि जहां मेरा पैर पड़े उस मिट्टी को अपने घर लेके जाइए, रखिए, बिल्कुल, और उससे आपकी बीमारियां दूर होंगी। इसको लेकर भी भगदड़ मची कि जब वो गाड़ी में बैठ के चलने लगे तो लोगों ने पैर छूने का प्रयास किया और मिट्टी उठाने का प्रयास किया जी। ये सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। इस सूरजपाल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है। जब 50 लोगों की अनुमति। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जैन साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, मुझे उम्मीद है कि मनीष जी इसे नोट करेंगे और अपनी सरकार के सामने जरूर इस पॉइंट को रखेंगे ताकि अंधविश्वास पर किसी तरह से लगाम लगे, जैसे महाराष्ट्र में है, यूपी में भी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।